नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा पौराणिक ग्रंथ टीवी से। आज हम एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही रोचक है और जिसका शीर्षक है कर्मों के फल से कोई बचता ही नहीं, जो जैसा कर्म करता है उसको। कहानी जो है वो है कौशाम्बी नगर की, जो कि आज इलाहाबाद से करीब 65 किलोमीटर दूर है। जिला कौशाम्बी के राजा विजय प्रताप और उनकी महारानी सुनंदा का जीवन बड़े ही ऐशो आराम से गुजर रहा था। उनकी कई संतानें थीं और वे सभी स्वस्थ और सुंदर थीं, पर इस बार महारानी सुनंदा की कोख से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो एक अंगविहीन मांसपिंड था। राजा और रानी बहुत उदास और दुखी हुए। घर के सभी लोग उस अंगविहीन बालक को देखकर बहुत दुखी रहने लगे। उस बालक को देखकर सुनंदा रात दिन आंसू बहाती रहती। राजा उसे समझाने का प्रयास करते, पर रानी पर इसका कोई प्रभाव ना होता। एक दिन राजा ने कहा, सुनंदा, यह अंगविहीन बालक तेरी कोख से पैदा हुआ है और यह हमारा पुत्र है। यह जैसा भी है, हमें इस अपने पुत्र को पालन पोषण अच्छी तरह करना ही होगा। उस बालक का नाम मकराक्ष रखा गया और उसे राजमहल के एक एकांत कमरे में छिपाकर रखा गया, जिससे बाहर के लोग उसे देख ना सके, क्योंकि उसे देखकर लोग राजा रानी के साथ उस बालक का उपहास करते थे। इस बालक के बारे में हम लोगों के अलावा किसी अन्य को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा राजा ने सुनंदा से कहा। इस प्रकार राजा व रानी अपने भाग्य को कोसते हुए उस बालक का राजमहल के अंदर ही पालन पोषण करने लगे। उसे राजमहल से बाहर कभी भी नहीं लाया जाता था। संयोग से एक दिन तीर्थकर भगवान महावीर, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कौशाम्बी भगवान महावीर की भूमि भी है, तो महावीर जी उसी नगर में पधारे। उसी नगर में उनके सत्संग की व्यवस्था की गई। हजारों लोग वहाँ सत्संग सुनने आए, उनका दर्शन लाभ करने आए। महावीर के आगमन की जानकारी एक वृद्ध को भी मिली जो दृष्टिहीन थे। उनकी भी इच्छा महावीर के सत्संग में जाने की हुई। वे सदा अपने भाग्य को कोसा करते थे कि मेरे बुरे कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म के कारण ही मैं अंधा हूँ और शरीर में भी कई गहरे जख्म थे जिनकी पीड़ा से वे बार बार कराह उठते थे। आग्रह करने पर एक युवक ने उन्हें महावीर के सत्संग तक पहुंचा दिया। वे एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। महावीर का सत्संग चल रहा था। वे महावीर को नहीं देख सकते थे, पर वे सोच रहे थे कि महावीर तो मुझे अवश्य ही देख सकते हैं और इनकी पावन दृष्टि जब मुझ पर पड़ेगी तो निश्चित ही मेरे पाप मिटेंगे और उनके सत्संग के सात्विक वातावरण में मेरा चित्त पवित्र हो सकता है। इस अंधे व पीड़ा से कराते हुए व्यक्ति की करुण मौन पुकार अंतर्यामी महावीर तक पहुंच रही थी और वे बीच बीच में उस पर अपनी करुणामयी दृष्टि भी डाल रहे थे। भगवान महावीर अपने प्रवचन में कह रहे थे, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने अपने संचित कर्मों के कारण ही संसार में चक्कर लगाते हैं, जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंसते हैं। अपने किए अच्छे बुरे, शुभ अशुभ पुण्य कर्म के कारण ही विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल हर प्राणी को ही भोगना पड़ता है। जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस तरह तुम्बी पर मिट्टी की तह जमाने से वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार तथा मूर्छा, मोह से युक्त कर्म करने से आत्मा पर कर्म रूपी मिट्टी की तह जम जाती हैं और वह भारी बनकर अधोगति को प्राप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि तुम्बी के ऊपर की मिट्टी को तह हटा दी जाएं तो वह हल्की होने के कारण पानी पर आ जाती है और तैरने लगती है। वैसे ही यह आत्मा भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। तब वह ऊपर की गति प्राप्त करके लोकाग्र भाग पर पहुंच जाती है और वहां स्थिर हो जाती है। इधर भगवान महावीर का प्रवचन चल रहा था और उधर उनके पास बैठे उनके शिष्य गौतम स्वामी बार बार टीले पर बैठे उस अंधे वृद्ध को देख रहे थे। महावीर स्वामी को आश्चर्य हुआ कि मेरी तरफ एक टक देखने वाला गौतम आज बार बार मुड़कर क्यों देख रहा है।
जब सत्संग पूरा हुआ तब भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से पूछा, वत्स, आज सत्संग के समय तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगा? गौतम स्वामी ने कहा, भगवान, आज मैं सत्संग में आए उस वृद्ध व्यक्ति को देख रहा था जो न सिर्फ दृष्टिहीन था वरन अपने शरीर के जख्मों घावों को की पीड़ा से कराह रहा था। वह कितना अभागा और दुखी प्राणी है। भगवान, क्या उससे भी अधिक कोई दुखी हो सकता है? महावीर बोले, वत्स, उस अंधे का तो कुछ पुण्य भी है। आंखों के सिवाय उसके शरीर के अन्य अंग तो ठीक हैं और वह तो चल फिर भी सकता है। पर राजा विजय प्रताप का बालक मकराक्ष तो बिना हाथ पैर के मांस के पिंड जैसा है। वह राजघराने में ऐशो आराम की वस्तुओं के बीच पल रहा है, फिर भी वह घोर दुख में है। पर इस बात को केवल राजा रानी ही जानते थे। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल में जाकर उसे देखाऊं? भगवान महावीर ने अनुमति दे दी और गौतम स्वामी राजमहल की ओर चल दिए। वे राजमहल पहुंचे। उन्हें देखकर राजा रानी दोनों आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि अभी भिक्षा का समय नहीं है और इनके हाथ में भिक्षा का पात्र भी नहीं है, फिर भी महावीर स्वामी के वह शिष्य हमारे राजमहल में इस समय क्यों आए? राजा ने उनकी आव भगत की और उनसे कहा, आपके आगमन से आज हमारा राजमहल पवित्र हो गया। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। गौतम स्वामी ने पूछा, राजन, क्या आपके राजमहल में किसी ऐसे जीव का पालन पोषण हो रहा है जो अंग विहीन मांसपिंड जैसा है? यह सुनकर राजा रानी दोनों आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वह बात राजमहल से बाहर किसी को पता ही नहीं थी। राजा ने पूछा, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? गौतम स्वामी बोले, राजन, मुझे यह मेरे गुरु ने बताया, महावीर जी ने, और मैं उनके आदेश से ही यहाँ आपके पुत्र मकराक्ष को देखने आया हूँ। राजा उन्हें उस एकांत कमरे में ले गए जहाँ मकराक्ष को रखा जाता था। अंगविहीन मकराक्ष वहाँ सचमुच लेटा हुआ दारुण पीड़ा से कराह रहा था। गौतम स्वामी यह सब देखकर चकित रह गए। राजमहल से वापस आकर उन्होंने महावीर से पूछा, भगवान, उस अभागे जीव ने भला ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो राजमहल में जन्म लेकर भी दारुण दुख झेल रहा है? महावीर बोले, वत्स, यह सब जीव के द्वारा किए गए कर्मों का ही खेल है। मकराक्ष अपने पूर्व जन्म में इसी क्षेत्र के सुकर्णपुर नगर का स्वामी था और उसके अधीन अन्य 500 ग्राम थे। पूर्व जन्म में उसका नाम इक्काई था। वह अनित्य संसार को नित्य मानकर जीवन जीता था। वह लूटपाट, व्यभिचार, अपहरण आदि बुरे कर्मों में ही निरत रहता था। वह अपनी प्रजा पर घोर अत्याचार कर उसे काफी दुख देता था। वह साधु संतों का अपमान और सत्संग का निरादर करता था। पूर्व जन्म के इन बुरे कर्मों के कारण ही वह अंगविहीन मांसपिंड के रूप में जय और राजमहल में जन्म लेने के बावजूद राजसी सुखों से वंचित रहा और दारुण दुख झेल रहा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जीव को अपने कर्मों के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए और शुभ व पुण्य कर्म में निरत रहना चाहिए। तो जब इस समाज में मनुष्य रूप जन्म मिला है तो हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। तो इस कहानी का जो शीर्षक है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये थी एक पौराणिक कथा कौशाम्बी नगर की। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको हमारे आगामी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।